फिलिस्तीनी समर्थकों पर भड़की पूर्व अमेरिकी हाउस स्पीकर। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका की पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के घर के बाहर कुछ फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस पर पेलोसी भड़क गईं। उन्होंने चिल्लाते हुए प्रदर्शनकारियों से चीन वापस जाने को कहा। पेलोसी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व स्पीकर कहती हैं, मेरे रास्ते से हटो, चीन लौट जाओ, तुम लोग वहीं से आए हो, वहीं तुम्हारा हेडक्वार्टर है। वीडियो में प्रदर्शनकारियों को पेलोसी को घेरते हुए देखा गया। पेलोसी अपने कार में बैठने की पूरी कोशिश कर रही थीं। प्रदर्शनकारियों ने उन पर जवाब देने के लिए दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता इजराइल हमास जंग में सीज फायर की अपील कर रहे थे। पेलोसी इससे पहले भी इन प्रदर्शनों को रूस और पुतिन से जोड़ चुकी हैं। इजराइल और हमास के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रही बातचीत भी नाकाम होती नजर आ रही है। इसकी वजह कतर को बताया जा रहा है। कतर भी इस बातचीत का अहम हिस्सा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल को लगता है कि कतर की सरकार का रुख हमास जैसी आतंकी संगठन को लेकर काफ़ी नर्म है और वो इजराइल पर समझौते का दबाव डालना चाहती है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसकी पुष्टि की है। पहले बताया गया कि इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। कुछ देर के बाद एक अपडेट दिया गया जिसमें कहा, इजरायली सूत्रों ने बताया कि बातचीत सही दिशा में चल रही है, लेकिन किसी डील तक पहुँचने के लिए लंबा वक्त लगेगा। इसके कुछ देर बाद इजरायली अखबार हेयोम ने कहा, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत पेरिस में है। उन्होंने कतर, इजिप्ट और अमेरिका के मीडिएटर्स को साफ बता दिया है कि इस सीज फायर की शर्तें इजराइल की होंगी। हमास को ये भी बातें माननी होगी। इसके अलावा जंग को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए तमाम बातें तभी तय होंगी जब हमास की तरफ से हर शर्त का पूरी तरह से ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कतर की तरफ से हमास को सहारा दिया जा रहा है। अब तक हमने जितनी बार भी बातचीत की है उसमें कतर का रोल ऐसा नहीं रहा कि जिसमें इजराइल का ध्यान रखा गया हो। एक तरफा बातचीत नहीं चल सकती। हमास को जबरदस्त नुकसान हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने सोमवार को कहा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अब तक जंग में हमास के आधे से ज्यादा आतंकी या तो मारे गए हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। घायल आतंकियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा उन लोकेशंस को भी रडार पर रखा जा रहा है जहां आतंकी मदद या इलाज के लिए जा सकते हैं। सैनिकों से मुलाकात के बाद गैलेंट ने कहा, आप यह समझ लीजिए कि हम एक बहुत बड़ी और लंबी जंग का सामना कर रहे हैं। इस तरह की जंग में कई तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब तक आतंकी हमले करेंगे तब तक हम उन्हें तबाह और ख़त्म करते रहेंगे। गैलेंट ने एक सवाल के जवाब में कहा, आतंकी को सप्लाई कहां से मिल रही है? इसका जवाब हर कोई जानता है, लेकिन यह काम बहुत लंबे वक्त तक जारी नहीं रहेगा। दुनिया के सामने जल्द ही सच्ची तस्वीरें आएंगी। हम हमास को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।